हेलो माय डेली डायरीज। तो आज इस 21 दिन चैलेंज का 16वां दिन है। 15 दिन मेरे बहुत बढ़िया चले गए। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आज का मेरा पूरा दिन शेड्यूल्ड है, उसमें मैंने क्या क्या सोच रखा है और क्या क्या अभी तक मैं कर चुकी हूँ, वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। आज मैंने सबसे पहले बनाकर जो अपनी ड्रिंक थी वो मेरी थी बटर कॉफ़ी। बटर कॉफ़ी के लिए सबसे पहले लेंगे हम नींबू और उसके बाद लेंगे कॉफ़ी पाउडर। फिर उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें घी या बटर और गरम पानी। फिर उसके बाद आप चाहे तो शहद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और आपकी मॉर्निंग ड्रिंक बटर कॉफ़ी बनकर हो चुकी है तैयार। और फिर इसको एंजॉय करो, सिप सिप करके पियो। ये थी मेरी फर्स्ट ड्रिंक। सेकंड, आज मैंने सोच लिया था कि जब लगेगी भूख खाना तो मैं तभी खाऊंगी। ये नहीं कि मैंने सोच रखा है कि ब्रेकफास्ट मुझे इतने टाइम करना है तो मैं इतने टाइम ही खाऊं। तो अभी बज रहा है 1 और मुझको 1 बजे लगी है भूख, तो मैं अभी लेकर बैठी हूँ ये कुछ रात के भीगे हुए बादाम और ये 1 गिलास दूध। बस 1 बजे मैं इतना ही लेकर बैठी हूँ। देखो बादाम, इनका तो भाई मैं अभी कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन 1 गिलास दूध काफ़ी होता है और इनके भी कुछ अपने ही न्यूट्रिशियस पहलू हैं। तो 1 गिलास दूध जो कि आप सिप सिप करके पियोगे ना तो आपका पेट बहुत जल्दी भरा भरा लगेगा। आप चाहो तो एक घूंट में पी जाते हो, लेकिन इसे सिप सिप करके पियो। और ये रहेगा मेरा पहला मील। 1 बजे क्योंकि मैं खा रही हूँ तो मैंने सोच लिया है अब मुझे दूध पीने के बाद जब सेकेंड टाइम भूख लगेगी उस टाइम मैं खाने वाली हूँ। अभी मेरे पास फ्रूट्स खत्म हो गए हैं तो इसीलिए मैं खाने वाली हूँ। कल रात जब पिकनिक से रिटर्न आकर मैंने हस्बैंड के लिए सब्जी बनाई थी, उसमें से थोड़ी सब्जी रखी हुई है टमाटर आलू की, थोड़ा सा राइस रखा हुआ है और 2 रोटी रखी हुई हैं। ये मैं लेने वाली हूँ अपने जो भी नेक्स्ट मील होगी उसमें। और सैलेड में लूंगी गाजर प्याज टमाटर इतना। ओके। और वो भी तब अगर मुझे भूख लगती है तो। और उसके बाद डिनर में मेरा वही 1 गिलास दूध, इतना ही मैं करने वाली हूँ आज का। ये मेरा पैक शेड्यूल है। उसके अलावा मेरे वही 7,000 स्टेप्स और 3 लीटर पानी, जिसमें कि लगभग 1 लीटर मैं अभी 1 बजे तक पी चुकी हूँ, शायद 1 लीटर से ज्यादा ही होगा। तो ये रहा मेरा आज का पूरा शेड्यूल्ड पैक डे कि मुझे आज क्या खाना है। मैं एक बार सोच लेती हूँ तो मेरी दिन भर की टेंशन खत्म होती है कि अरे अब मुझे लंच में क्या खाना चाहिए, अब मुझे डिनर में क्या खाना चाहिए। अरे जाने दो, बस सोच लिया है अब यही खाएंगे। इससे ज्यादा मुझे ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कल मैं गई थी ना पिकनिक। मेरा लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा 15वें दिन का, उस दिन मैं पिकनिक गई हुई थी। और मैं ही नहीं, कम से कम 100-150 लोगों की पिकनिक थी। तो काफी लोग मिलाकर काफी लोग हो गए थे वहाँ। बहुत ज्यादा मजा आया पिकनिक में। हम लोगों ने काफी सारे गेम्स खेले और जो भी वहां पर खाने के लिए खाना बना था। ब्रेकफास्ट में हम लोगों को पकौड़ियाँ मिले थे 2 से 3 तरह के, और फ्रूट में एक बनाना मिला था। और बीच बीच में जब हम लोगों को भूख लग रही थी तो ड्रिंक्स मिले थे, जैसे कि लेडीज़ों को तो मिले थे मैंगो ड्रिंक मिले थे, बच्चों को एप्पल ड्रिंक्स मिले थे। अब मैं उनके नाम नहीं लूंगी, मतलब इतने इतने जो डिब्बी में आते हैं वो मिले थे। और लंच में हम लोगों को मिला था शाही पनीर की सब्जी, सरसों का साग, दाल थी और रायता था, थोड़ा सा पुलाव था और पूड़ी थी। मीठे में जलेबी थी, सैलेड में खीर चुकंदर और प्याज टमाटर नींबू, इतना सैलेड में था। अब आप सोचो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी शादी के फंक्शन में गए हैं। वहां पर नॉनवेज वालों के लिए भी अलग से था। ठीक है। तो और वहां पर हमने बहुत फन किया, बहुत तरह तरह के गेम्स खेले और भरपूर मजे लिए। चाय कॉफी सब कुछ था। ठीक है। तो इतना ज्यादा मजे वहां पर आए। पर एक और बात बताती हूँ, वहां पर मुझे भाभी मिली, उन्होंने बोला कि क्या बात है वेट कम हो गया है तुम्हारे, तो पता चल रहा है फेस पर। आए कितना अच्छा लगता है ना जब कोई आपको इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देता है कि आपका वजन कम हो गया है, पता चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मुझे भी बताना आप कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और वहीं वहाँ पे इतने सारे लेडीज होते हैं तो ऐसी भाभी मिले, वो पहली बार कोई भाभी मिली थी। उन्होंने बोला कि यहाँ के पानी, मतलब जिस देश में मैं हूँ यहाँ के पानी में कुछ ऐसा है कि आप चाहे कुछ भी कर लेना आपका वजन कम नहीं होगा। मैंने कि भाभी आप मुझसे बोल रहे हो? मैं ऑलरेडी 4 से 5 के बीच में अपना वजन कम कर चुकी हूँ और वो ही यही 1 महीने के अंदर। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। फिर उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा बोला नहीं कि अब मैं इनसे क्या बोलूं। मैंने कि ठीक है यहाँ पानी में प्रॉब्लम है, ये रियलिटी है, ये उन्होंने सच बोला है, यहाँ के पानी में कुछ ऐसा है। क्योंकि ये पानी हम लोगों को सप्लाई के थ्रू मिलता है
डायरेक्ट वो जैसे घर में अपन लोगों के समर लगी होती है और तो समर से अपन लोग टंकी भर लेते हैं, उससे आरओ में पानी आता है। यहाँ पे टंकी में पानी भी सप्लाई के थ्रू ही आता है, तो पानी में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पर आके लोगों का हेयर फॉल भी बहुत होता है और इस चीज़ को मैं भी मानूंगी। तो लेकिन रही बची बात, और वही पानी मैं पी रही हूँ जो इधर आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है पानी पीने उस पानी के अलावा। और अदर जो मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल में कर रखा है, मैंने डाइट के नाम पर वही ले रही हूँ जो डेली हम पहले भी लेते थे, बस अब अपनी ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर लिया है। मेन चीज़ है ओवर ईटिंग, वो चीज़ मैंने कंट्रोल कर ली। फिर मैंने भाभी से बोला, हमने भाभी वजन बढ़ने का रीज़न तो पता क्या है भाभी इनकी, क्या हमने कि थोड़ा सा भी खाना अगर एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अरे कहाँ ये फिकेगा, इसको खा लेते हैं। बच्चे का टिफ़िन बनाया, बच्चा टिफ़िन वापस ले आया, अब वो बच्चे का जो टिफ़िन है उसको भी खा ले रहे हैं। घर में कोई चीज़ जैसे कि पूरा पैकेट रखा है बिस्किट का, नीचे के 2 बिस्किट बच गए, अब जी कहाँ हम संभाल के रखेंगे। बिस्किट खा लिया, घर में नमकीन का थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी खा लिया, उसको भी खा लिया, ड्रिंक्स रखे हैं वो भी खा लिए, रोटी है 4-4 रोटी खा ली। और अब फिर उसके बाद रोटी खाना खाकर ही हमारा पेट इतना भर जाता है, कहते अब हमसे नहीं खाया जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर से पी लेते हैं 2-4 गिलास पानी भी। तो भाभी ने कहा बात तो सही कह रहे हो, इसी तरह से वजन बढ़ता है। फिर बाद में उन्होंने कहा हमें भी बताना क्या क्या करना है, तो मैंने सीधे कहा कि देखो मैं इनको फॉलो करती हूँ, आप भी देखो इनके वीडियो, आपको कुछ बात समझ में आती है तो वही करो। तो भाभी ने कहा हाँ यार ठीक है। तो इस तरह का जब कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है कोई, और फिर रही बची बात, जब कोई सामने से आपसे पूछता है ना तो आपको बताने में भी अच्छा लगता है। आप यूं ही नहीं किसी को बोलने लगोगे तुम्हारा वजन कम हो गया, तुम ये करो। अरे फिर वो सामने वाला ऑफेंड भी हो सकता है ना कि मेरा वजन है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी लेडीज़ों को देख रही हूँ वज़न बढ़े हुए हैं, वो वॉक पर जा रही हैं, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। और मैं जो कि नॉर्मल वॉक करती हूँ, कभी कभी तो मैं बस अपने क्वार्टर के छत पर ही वॉक करती हूँ, तो मेरा उससे भी वज़न कम हो रहा है। तो देखा जाए हर चीज़ अगर वॉकिंग पर, एक्सट्रीम एक्सरसाइज पर ही डिपेंड करती तो लोग कितनी आसानी से अपना वज़न कम कर लेते। बट बात जब आ जाती है कि एक बैलेंस डाइट या फिर ओवर ईटिंग से बचना है, और आपकी बॉडी को जितना पानी की ज़रूरत है आप वो चीज़ दोगे, जिस चीज़ की ज़रूरत हमारी बॉडी को है अगर हम बस उतनी ही उसको दे देंगे ना, और हम अगर समझ गए कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर हम अपने आप को कभी भी बैलेंस फूड में ला सकते हैं और अपने आप को नॉर्मल वेट में रख सकते हैं। तो भाई मुझको तो कल बहुत अच्छा लगा जब छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट मिले भाभी लोगों से, और मुझे लगा नहीं अभी तो मुझे और टारगेट अपने अचीव करने हैं। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, काफ़ी लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि अरे घर में शादी है, अरे फलाने का फंक्शन में जाना है, डाइट कैसे हो पाएगी, ये वो फलाना बहुत चीज़ें। तो कल जब मैं पिकनिक में गई थी ना, वहाँ पर जो खाना था, जो चीज़ें मैंने 4-5 आपको काउंट कराई है ना, अरे वो भी एक पूरे मतलब शादी फंक्शन के खाने से कम नहीं था। अब आप सोचो कि किसी फंक्शन में गए हो, अगर वहाँ 7 सब्जियां बनी हैं और आप सातों की सात में से अगर आपको 4 भी पसंद आ रहे हैं, आप 4 अपनी प्लेट में ले रहे हो, उसके बाद आप मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है फंक्शन में जाएंगे, प्लेट ले लेंगे, ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, ये भी ले लो, पूरा भर लेते हैं प्लेट, और उनको लगता है वो उतना सब खा लेंगे, लेकिन वो उसमें से खाना बचा देते हैं और खाने को फेंक देते हैं। ना चाहते हुए उन्हें फेंकना पड़ता है, क्योंकि पेट तो उनका इतना सही है, बट इतने सारे खाने के आइटम देखकर उनका मन मचल जाता है। मैं तो आपसे भी कहूंगी, वैसे तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ खाने के क्या क्या आइटम है, यही करती हूँ। कल भी मैंने ऐसा किया, वहां पर जो सब्जी थी उसमें एक एक्स्ट्रा दाल थी, दाल मुझे अक्सर डाइजेस्ट नहीं होती है, मुझे उससे प्रॉब्लम होती है, मैंने दाल को स्किप कर दिया। तो फंक्शन वहाँ पर गए, मैंने वहाँ पर देखा क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा ले लिया। ऐसे ही कभी फंक्शन पार्टी में जाती हूँ, वहाँ पर भी थोड़ा अगर 2-4 तरह के पनीर है तो उसमें से मैंने एक तरह का पनीर ले लिया। थोड़ा पहले तो मैं फंक्शंस में चावल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अक्सर चावल में घी की जगह रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, तो मैं तो टोटली चावल अवॉइड करती हूँ। लेकिन कल जो था वो सिर्फ नॉर्मल प्लेन चावल टाइप का था, इसीलिए मैंने उसको अवॉइड नहीं किया। और पूड़ी लेना चाहो, अब आजकल तो रोटी का भी ऑप्शन है। अब एक चीज़ है, लोग रोटी खाने के लिए जाते हैं कि ये रोटी बनी हुई है और ये पूड़ी अवॉइड करेंगे, लेकिन आप ध्यान देना, पूड़ी बनी होती है आटे की और रोटी बनी होती है मैदे की। डिसीज़न आपका है कि अब आपको मैदे की रोटी खानी है या सिर्फ और सिर्फ ऑयल, मतलब ऑयल में तली हुई पूड़ी खानी है। मैं तो पूड़ी को पहले ले लेती हूँ। पहली बात तो फंक्शन में जाकर एक चीज़ आपने हर किसी के मुंह से सुनी होगी कि सोच कर कितना भी जाओ
पर खवता थोड़ा ही है। तो जब आपको थोड़ा ही खाना है तो दिमाग में उतना ही खाना बनाकर चलो ना। मेरी तो एक आदत है, मैं अक्सर फंक्शंस में जाती हूँ, मैं थोड़ा सा खाना लेती हूँ, मैं ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद मैं तो सलाद लेकर खाती हूँ। मुझे सैलेड लेकर खाना बहुत पसंद है, खासकर उसमें उसमें भी खीरा। खीरा मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि जब वो मुंह में कचर 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 होता है ना, तो यहाँ तक उसका साउंड जाता है। तो इस तरह से भाई मैं अपने आप को पूरा कंट्रोल डाइट में रखा कल, और फुल ऑन मस्ती किया, फुल ऑन वॉक भी किया, इधर जा रहे उधर जा रहे, बड़ा सा पार्क था, खूब मजे किए। और वैसे ही आप किसी फंक्शन प्रोग्राम में जा रहे हो, इतना बड़ा फील्ड पड़ा है, अरे वॉक करो ना, मतलब मैं तो करती हूँ भाई। अब भाई ससुराल पक्ष में है ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन अगर मायके पक्ष में भी अगर आप ऐसा ना कर पाओ तो फिर क्या मजे हैं आपके फंक्शन में जाने के। फंक्शन में जा रहे हो तो इंजॉय करो फुल ऑन। और दूसरी चीज, एक चीज ये और कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को एक्सक्यूज देने से अच्छा है आप खुद से ही बोलो कि कर तो आप, करना तो आपको ही है। अब आप ये कहो कि वहां पर फंक्शन में इतना सब कुछ था, खाना जरूरी था। अरे वो आपको ऑप्शन दिया गया था, खाना जरूरी है या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि कल हुआ। और देखो आज जब मैं आई, मतलब कल जब मैं रिटर्न आई, अपना वही रूटीन रहा और मैं सुबह अपना वेट नापा, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उतना सब खाने के बाद भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन के फंक्शन में जाने से आपकी डाइट डिसबैलेंस नहीं हो जाएगी। पानी पीते रहो। जैसे मैंने देखो वहां पे सैलेड में से नींबू उठा लिए थे 2, और उसके बाद वाटर बोतल में निचोड़ कर रख लिए। मैंने कि 40 मिनट बाद आराम से सिप सिप करके वो पीऊंगी, और मैंने पिया। और नॉर्मल, मतलब दिन बहुत बढ़िया गया। अगर आप अपनी ओवर ईटिंग से बचना चाहते हो तो सबसे पहले सेल्फ टॉक करो कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो या नहीं। तो मैंने तो भाई अपनी आज की जितनी मन में बातें थी वो अपनी इस डेली डायरीज में नोट कर दी हैं। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी कोई भी बात अगर आपको सही लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का दिन तो मेरा वही 7,000 स्टेप पर कंप्लीट होने वाला है। कोशिश करती हूँ उससे ज़्यादा, लेकिन मेरा 7,000 ही हो पाता है। तो फिलहाल अब अगर मैं इसके बाद क्या, मुझे नहीं लगता मैं कुछ इंक्लूड करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिनर, जिसमें मैं दूध पीऊँगी। और बता ही चुकी हूँ सेकेंड मील में मेरा क्या है वो, और अपने 7,000 स्टेप्स। तो चलो मिलती हूँ अब नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, और बिना गिल्ट के डाइट कीजिए।